ओम शांति 16 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है। अब बाबा कह रहे, बच्चे अगर कोई अवज्ञा हो गई हो तो क्या करना है? क्षमा लेनी है। नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा? बोझ चढ़ता जाएगा और निंदक बन पड़ेंगे। जैसे कोई डॉक्टर होता है, अगर हम उसको अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो हमारा इलाज कैसे करेगा? इसीलिए बाबा कह रहे, बच्चे अविनाशी सर्जन है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ बता देना है। क्योंकि बाबा को बताने से बाबा कहते हैं छिपाना नहीं। अब क्या हो तो क्षमा लेनी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो बाबा से क्षमा लेनी। बाबा मुझसे ये भूल हुई बाबा, मैंने ये गलती की है, मुझे माफ कर दो मेरे मीठे प्यारे बाबा, आगे के लिए मैं कभी गलती नहीं करूँगा। तो बाबा भी अपने बच्चों को क्षमा कर देंगे। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। जी बाबा। प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा कह रहे हैं, बच्चे सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर में बाबा बता रहे, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। सच्ची कमाई का आधार क्या है? बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई नहीं कर सकेंगे। अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो सच्ची कमाई नहीं कर सकेंगे। जैसे सूरज भाई ने कल जो बाबा मिलन से पहले जो क्लास चली थी उसमें क्या बताया था कि अगर घर पे ही ऑनलाइन द्वारा अगर हम मुरली सुनेंगे तो इतना रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन अगर सेंटर पर अगर हम मुरली सुनने जाएंगे तो प्राप्ति होती है। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाएंगे डेली तो प्राप्ति होती है। इसीलिए सेंटर का महत्व होता है। सेंटर पर मुरली सुननी जानी चाहिए। सेंटर पर सुननी, ये तो जैसे हम सभी जैसे मुरली सेंटर पर सुनने गए तो दोपहर को, शाम को, कई बार, एक दिन में 5-5 बार, या किसी भाई बहनों को भी, हम नए भाई बहनों को भी बाबा की मुरली का यूट्यूब चैनल का लिंक हम भेज सकते हैं। बाकी मुरली तो सेंटर पर ही जाकर सुननी चाहिए, क्योंकि सेंटर का ही महत्व होता है। तो बाबा ने कहा, अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई नहीं कर सकेंगे, उन्नति, है ना? तो कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गंवार। तो बाबा ने कहा, तो हम अगर पढ़ेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ही हमें पद प्राप्त होगा। क्योंकि संस्कार से ही हम, संस्कार के कारण ही तो हम सभी यहाँ आकर जन्म लेते हैं। कोई लेने आता है, कोई देने आता है, तो संस्कार से ही हम सतयुग में आएंगे। तो इसीलिए निंदक, गुरु का निंदक ठहर ना पाए। माना जो भगवान की, बाबा की जो मुरली अगर नहीं सुनेगी तो सतयुग में ठहर नहीं पाएगा। ये बात है, क्योंकि उसको सतयुग में स्थान नहीं मिल सकते, क्योंकि संस्कार जो बने वो हिसाब से वहां जन्म मिलता है। तो बाबा ने यही कहा, सच्ची कमाई कर नहीं सकेंगे। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता है जब संग ठीक नहीं है। अब उन्नति में विघ्न कब पड़ता है? जब संग ठीक नहीं है। अब संगत का भी रंग लगता है। जैसे आप गोबर उठाएंगे, गोबर उठाते हैं तो उसके साथ मिट्टी चिपक जाती है। जैसे तितली को पकड़ते हैं तो हाथों में पीला पीला रंग लग जाता है। जैसे किसी के साथ संगति करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, कहते हैं हींग, अगर हींग कोई बेचता है, अगर हींग किसी ने खरीद ली तो कपड़े में बांधेंगे और वो हींग को सारा निकाल ली, लेकिन वो खुशबू नहीं जाती। तो ऐसे ही संगति का रंग है, किसके साथ हम बैठ रहे हैं। अगर कोई सज्जन व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं तो वो अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें ही हमें सुनाएगा। अच्छे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अच्छे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं,
अच्छे अच्छे व्हाट्सएप के द्वारा अच्छी अच्छी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें अच्छी ही प्रेरणादायक बातें मिलेंगी और हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे बन जाएंगे। अगर हम गलत व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, गलत ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो फिर हमें अच्छा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि फिर वो गलत ही बन जाते हैं। संगति का असर ऐसे पड़ता है जैसे सब्जी तोलने वाला सब्जी तोल रहा है और उस पर मक्खी बैठ जाए, कोई असर नहीं पड़ेगा। मक्खी पर बैठने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और वही मक्खी अगर सोने चांदी की जो दुकान पर जो सुनार है, वो सोना तोल रहा है, हीरा तोल रहा है, और उस पर वो मक्खी तराजू पर जाके बैठ जाए तो फर्क पड़ जाएगा। कहाँ सब्जी की ठेले पर जो तराजू पर बैठने से कुछ भी असर नहीं पड़ा, और कहाँ सोने और चांदी की दुकान पर वो सोना और हीरे तोलते समय उस पर बैठ गई मक्खी, तो तुरंत ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये है संगति का रंग। जैसे हम सभी चाय पी रहे हैं और रास्ते से जो चाय बेचता है तो वो 5 रुपए की बेचता है, और वही चाय दुकान पर 10 रुपए की मिलती है, और बड़ी शोरूम में 20 रुपए की, 25 रुपए की मिलती है। तो हम कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, वो हमारी कीमत बैठने से बढ़ती है। जैसे भगवान ने कहा, राम ने भगवान राम ने कहा शिवरी माँ को कि शिवरी माँ के पहली भक्ति है, पहली भगत संतों कर संगा, दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग करें, दूसरी भक्ति जहाँ कथा भागवत हो वहां जाना चाहिए। संतों का सत्संग माना क्या? महान आत्माओं का संग। संग तारे को संग बोरे, इसीलिए संग का रंग लगता है, लेकिन संग हमें सोच समझ के करना चाहिए। जैसे संग ऐसा होता है, एक अच्छा भला परिवार, बहुत अच्छा परिवार था, उनके परिवार में सुख शांति थी, वो खुशी से रहते थे। लेकिन जलने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। उनका परिवार देखकर सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि इसके घर में दुख होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके बेटे को पहले लोभ दिया कि आओ बैठो, उसको बिठाने लगा। उसको कभी क्या देता, कभी क्या देता। धीरे धीरे फिर उसको शराब के ठेके पर ले जाने लगा, शराब की आदत सिखा दी। धीरे धीरे फिर उसको जुआ खेलने की आदत सिखा दी। धीरे धीरे उसको सारी जितनी भी बुराइयां थी वो सब सिखा दी। और फिर उन्हीं घरों में जहाँ खुशहाली थी, वहाँ प्यार था, वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े वो शुरू हो गए। ये है संगति का असर। अगर अपने घरों को बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को संगति दें। संगत का असर पड़ता है, इसीलिए संग तारे को संग बोरे। तो बाबा ने यही कहा, बाबा कह रहे बच्चे संग ठीक नहीं, उन्नति में विघन तब ही पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है संग तारे को संग बोरे, और यही कहा जाता है। संग खराब होगा तो पढ़ नहीं, नापास हो जाएंगे। अगर संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। बाबा कह रहे बच्चे, संग ही क्या करता है, एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है भाई, क्योंकि संग का रंग असर जरूर पड़ता है।
जैसे एक राजा था और उसको तोता पालने का बहुत शौक था। उसके घर राजा के पूरे दरबार में बहुत खुशहाली थी और तोते के साथ खेलते थे और वो तोता बोलता था, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो तोता मर गया, घर में खुशहाली कम हो गई। राजा ने कहा थोड़ा आपस में वो खुश नहीं है, तो ऐसा करो कहीं से तोता का प्रबंध करो। तो मंत्री को कहा, मंत्री एक कुटिया में गए और एक साधु महाराज के पास एक तोता था। तो उस तोते को बोला कि उसको बोला साधु महाराज को, महाराज जी ये तोता हमें दे दीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है ले जाइए। तो वो तोता को लेकर आ गया। जब तोता को लेकर आ गया, वो सुबह उठते ही सबको बोलता था, अरे खड़े हो जाओ, भगवान को याद कर लो, सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे वो तोता बोलता था। तो बड़े खुश हो रहे थे सब। एकदम से दरबार में खुशहाली हो गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। सभी दरबार में सभी 4 बजे ही खड़े हो जाते थे और तोते की बातें सुनते थे। वो सीताराम सीताराम, तोते राम खड़े हो जाओ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम सीताराम सीताराम, खड़े हो जाओ। ऐसे करके वो तोता बोलता था। दरबार में बहुत अच्छी खुशहाली छा गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई। कुछ ही दिनों के बाद 2, 4, 15, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो तोता खत्म हो गया। अब राजा ने फिर कहा कि खुशहाली कम हो गई है, तुम कहीं से तोता का प्रबंध करो। तो मंत्री को कहा, मंत्री गया और एक कसाई के पास एक तोता को देखा और उसने कहा तुम्हें जितना भी चाहिए पैसा ले लीजिए, इस तोता को हमें दे दीजिए। तो उसने कहा ले जाइए, हमें पैसा मत दीजिए, ले जाइए आप। और वो तोता को लेके आया और जैसे लेके आया और उसमें राजा को दिया और राजा ने तोते को खूंटी पर, उसमें पिंजरे में बिठाकर खूंटी पर लटका दिया। सवेरे हुआ तो वो तोता गाली देने लगा, ऐसी ऐसी गाली देने लगा जो देख करके सभी चौंक गए कि ये क्या है। तो राजा को गुस्सा आया और उस तोते की गर्दन को मरोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि तोता गाली दे रहा था। यही है संगत का असर। दरअसल बात यह है कि वो 2 तोते थे, एक को कसाई के घर में ले जाके गया भेजा और एक को साधु महाराज की थे। तो एक के माँ बाप के ही तो थे, लेकिन एक को साधु का संग का रंग लगा, एक को कसाई का। क्योंकि वो कसाई तो सवेरे उठते ही गाली देता, अरे खड़े हो जाओ, गंदी गंदी गाली दे करके खड़े हो जाओ, अभी तक पड़े हो, जाके वहां वो बकरा लाना है, वो लाना है, फलाना ये काम करना है। ऐसे तरीके से वो गाली देता था। यही है संग का रंग। बाबा ने यही कहा बच्चों को बहुत संभाल करनी है, इसीलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं, यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सन्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर के हमको ज्ञान दे, स्वर्ग का मालिक बना रहे। बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे, स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग का मालिक बना रहे, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गौड़ बाबा कह रहे गौड़ में नॉलेज है,
उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगदम्बा नॉलेज को बाबा कह रहे हैं जगदम्बा गॉड ऑफ नॉलेज है, तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती की गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं, ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती कि जगदम्बा कौन है, यह तो बच्चे जानते हैं। दुनिया नहीं जानती, बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि जगदम्बा कौन है, ये तो बच्चे जानते हैं। जगदम्बा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो ये बातें जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, इसीलिए नाम रखा हुआ है गॉड ऑफ नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। अब गॉड इज ऑफ नॉलेज है, तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की, इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख कमल की यही है, यह है संतान। तुम सब ईश्वर संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सन्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं बच्चों के सन्मुख होता हूँ, वही मुझे जानते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सतगुरु के बच्चे गुरु हो। फिर बाबा ने आज क्या कहा? बच्चे ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सन्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ये सहज राजयोग की नॉलेज है ना कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेज कहलाई। जगदम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे बच्चे संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे को संग बोरे, डुबोए संग खराब होगा।
बाबा कह रहे हैं डूबो ये संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे, टीचर जानता है। इनका क्या कारण है? बाप नहीं जानता है ना, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझाएगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पढ़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझाते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ेंगे, पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला है। अब एक तो सौतेला होता है, एक सपूत होता है, एक सपूत एक कपूत। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ते नहीं, बाबा कहते हैं वो, उनको कहते हैं वो समझदार नहीं। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला है। बाबा की मुरली नहीं सुन रहा है, अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, नौमा शाम योग भी नहीं कर रहे हैं, बाबा का मैसेज भी किसी को नहीं दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, तो फिर कहते हैं, बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो उनको क्या कहा जाता है? बाबा कहते हैं सौतेला बच्चा है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते, तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो भी फिर पतित के, बाबा कहते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को हप कर लेते हो। बाबा कह रहे हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बाबा कह रहे हैं रावण के लिए कह रहे हैं जो क्या हो रावण, तुम हमारे बच्चों को हक कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, तुम कितने शक्तिशाली हो। रावण को कह रहे हैं जो बच्चे को शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आश्रीमत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण की बस है, योग नहीं है। जो बुद्धि, बाबा कहते हैं जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरी बच्चों की चलन बड़ी रायल होनी चाहिए। जमते जाम, बाबा कहते हैं जमते जाम, जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। श्रीमत पर, जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं ये आश्रीमत पर है। फिर इसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते पर भी हिसाब है। बाबा कहते हैं जो जगत अम्बा एक ही है। बाबा कहते हैं जो तो तो जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कह रहे हैं जगत अम्बा तो एक ही है, जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली। सरस्वती यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। अब सरस्वती के हाथ में क्या देते हैं? सितार देते हैं। यह है गौड़ी चौप नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है। अब बाबा कह रहे हैं जो मम्मा है उसने बाबा को याद किया, बाबा को याद किया तो ब्रह्मा के मुख द्वारा, इसलिए मुख द्वारा बाबा के ज्ञान द्वारा, मुख के द्वारा ज्ञान सुना तो ब्रह्मा मुख वंशावली हो गई। फिर उनके हाथ में क्या दे दिया? उसको बता दिया सरस्वती। और फिर वही जगदम्बा भी बनती है।
लक्ष्मी बनती है। बाबा से वर्षा लेकर तभी तो दिया। तो बाबा ने कहा जैसे हम लक्ष्मी से मांगते हैं तो लक्ष्मी के पास इतना धन कहाँ से आया। तो इसी संगम युग पर परमात्मा को याद करके वो ऐसे बने। बाबा कहते हैं राजयोग सीख रही है फिर जाकर लक्ष्मी बनती है। गॉड इज ऑफ वेल्थ, इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दें तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए। यह कौन है दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली परंतु यह तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली तो बाबा कहते हैं परंतु ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा। सेकंड में नंबर में बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा गाली खाने वाला कौन है। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा। सेकंड में नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। अब सेकंड में सबसे ज्यादा शिव बाबा, फिर उसके बाद में ब्रह्मा को बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सेकंड में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। अब गाली किसने खाई, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा। और भगवान को भी लोग बाग गाली देते हैं, कहते हैं तू ही बिगाड़े तू ही से मारे इस दुनिया का काम हे राम। अब भगवान क्यों बिगाड़ेगा भाई। भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है खराब दवाई दे तो उस दुकान पर कोई जाएंगे क्या, कहेंगे भैया वो ऐसा डॉक्टर है खराब दवाई दे देता है, बीमारी ठीक नहीं करता है, पैसे भी यहीं चले जाते। तो कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो भगवान अगर दुख दे तो कोई दुख में याद क्यों करे। फिर क्या कहते, दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे कोई। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान दुख से छुड़ाते हैं, वो सुख देते हैं, हमारे सारे दुख हर लेते हैं। और कईयों ने तो फिर ये भी कह देते हैं कि भगवान ने ही मारा है। भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान किसी को नहीं मारते। ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हम सभी अपने कर्मों से मरते हैं। अब बीज बोया, सोचिए हमने एक बीज बोया, ये आम की गुठली बो दी, रोज डेली पानी लगा रहे हैं, डेली उसमें उसको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसमें फल कब आएगा, वो तो समय पर ही आएगा। मैं चाहूँ डेली पानी डालूं, डेली उसकी देखभाल करूं, खूब उसकी सब चीज करूं, मैं चाहूं कि इसमें फल एक साल में ही आ जाए, तो आएगा क्या। ऐसे ही कर्मों के आधार से हम जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, जो हम करते हैं उसी के अनुसार हमें कर्म का फल मिलता है। आप शक्कर है, चीनी है, उसको उजाले में खा लो चाहे अंधेरे में खा लो, उसका रस उसका मीठा ही होगा। कर्म भी जाने अनजाने में भी अगर हम कर रहे हैं उसका फल वैसा ही मिलता है। रास्ते में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और हमारे सामने कोई गिलहरी आ गई और हमने उसको मोटरसाइकिल रोका नहीं और वो मर गई। हमने कहा अरे ये तो सब होता ही रहता है, गाड़ी है तो ऐसे होता है। हमने ये नहीं देखा कि उन गिलहरी के भी बच्चे होते हैं, उसके भी माता पिता हैं। अब वो गिलहरी की माँ उस गाड़ी के नीचे दब के मर गई और वो बच्चे हैं, फिर उनको उसके आधार से वो बेचारे बच्चे भूखे प्यासे कैसे वो मर जाते हैं। फिर उसका पाप किसको भुगतना पड़ेगा, जिसने गाड़ी से कुचला है, गाड़ी से मारा है। जैसे उसमें बताते हैं महाभारत में, भागवत में बताते हैं कि
जो बाणों की सैया पर, पितामह भीष्म को बताते हैं कि बाण की सैया पर सोए। इन्होंने तो इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया जो बाण की सैया पर। तो उनको बताया गया 3 जन्म की पहले की बातें कि 2 जन्म छोड़ के तीसरे जन्म में ये राजा थे, और जो इनका रथ जा रहा था, इस सबसे बहुत प्यार करते थे। तो देखा एक सर्प जा रहा है, तो उस सर्प को ऐसे एक डंडी से और उसको ऐसे उठा करके उसको ऐसे उसके रास्ते से उठा करके ऐसे फेंक दिया। तो एक वो बेरिया की झाड़ी में जाकर गिरा। तो उनको तो, राजा को तो पता नहीं था कि कहाँ गिरा है, लेकिन वो बेरिया कांटों की बेरी, उसमें उलझ कितने ही हजारों कांटे उसमें लगे, और वो तड़प तड़प के कितने ही दिनों में जाके वो सर्प मरा। उसके कारण वो उसमें बताया है महाभारत में कि इतने 2 जन्म के बाद तीसरे जन्म में ये उस कर्म का फल मिला। हमें भी ये सोचना चाहिए, जब हम रास्ते से जा रहे हैं, जब बारिश के टाइम पर भी अगर कोई रास्ते में कई ऐसे कीड़े होते हैं, उनको हमें देख कर चलना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चला रहे हैं, कुत्ता वगैरह कोई भी है, उसको देख के चलना चाहिए। पहले के जमाने में तो ये था, अगर कोई कुत्ता मर जाता था तो लोग बाग कहते थे जब तक गंगा स्नान नहीं करेगा तब तक उसके हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता था। ये प्यार था पहले। और अब हमने वो बातें दिल से निकाल दी, क्योंकि हम किसी को बताते नहीं ना। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना है। जो बीज हमने बो दिया वही काटना पड़ेगा। हम दान पुण्य कर रहे हैं, किसी को अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, तो हमको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। और हम दुख दे रहे हैं तो फिर सुख तो सपने में भी नहीं होगा। कहते हैं एक व्यक्ति को रुलाकर कितने ही आप भजन सत्संग करो, कोई फायदा नहीं। और एक व्यक्ति को हंसा दिया, आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। यह है कर्मों के आधार से। तो बाबा ने यही कहा। बाबा ने कहा शिव बाबा सेकंड सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड में गाली खाने वाला है ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा। परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। मनुष्य को ये पता नहीं है कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ, इसमें इनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है ये समझाना पड़े। यह है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी नहीं जानते, नॉलेज है नहीं। बाबा कहते हैं नॉलेज है नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है, ब्लाइंड फेथ है, भारतवासी बहुत हैं, पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ है, भारत में बहुत पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं, सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। अपने अपने धर्म, बाबा कहते हैं अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं है। इस्लामी बौद्धि आदि बाद में आए हैं, उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों का आधा कल्प लगता है, तो इस धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े, लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को यह नॉलेज किसने दी, ऐसे तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण ने जगदम्बा को श्री कृष्ण ने जगदम्बा को
नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अवमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़। बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़। पहले भी गाते थे ना, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजास करूं किसकी। अब जब भगवान आए हैं तो किसकी आस करनी। कोई कुछ भी देने वाला नहीं, कोई किसी को नहीं देता। वो कहते हैं रामायण की चौपाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे। जिसके ऊपर जिसके जैसी भावना होगी वो भावना का भाड़ा शिव बाबा ही देते। चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओ, देने वाला एक है। कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला एक है। कहते हैं सारी दुनिया देती, दुनिया में पल्ला झाड़ के भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। तो बाबा कहते हैं संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वह तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम होंगे। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। बाबा कह रहे जब तक कोई भी समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ। अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना, परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मैं निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे मैं निष्काम सेवा करता हूँ, निष्काम सेवा करता हूँ। अपकारियों पर भी अपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ। नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, भगवान को क्या कहते हैं, भगवान सर्वव्यापी, सबसे ज्यादा गाली भगवान को देते कि भगवान सर्वव्यापी, सबके अंदर भगवान। अब बताओ यही तो सबसे बड़ी गाली है। भगवान सबके अंदर है तो कूड़ा कचरे में भी। अगर हमारे पास कोई कुत्ता आ जाए और उसने गलती से कोई थाली में उसने उसको मुंह डाल दिया तो उस भोजन को हम नहीं खा सकते। सोचिए, तो हमने सब में अंदर भगवान कह दिया। अगर कोई सांप आ जाए घर में तो हम क्या करते हैं, लोग बाग को बुला के जल्दी आओ सांप को मारो, हमारे घर में किसी को खा नहीं जाए। अगर सबके अंदर भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते। कण कण भगवान का है लेकिन कण कण में भगवान नहीं है। सबसे ज्यादा गाली यही दी हुई, भगवान को यही गाली है कि भगवान सबके अंदर है। आपको कोई कह दे कि आप में बुद्धि नहीं है, आप में कोई कह देते ना अरे इसमें तो बुद्धि नहीं है। अगर किसी को ये कह देना कि इसमें तो गधा जैसी बुद्धि है तो लोग बात गुस्सा में होकर के अंदर से डंडा लेकर के लाएंगे और कहेंगे ऐसे मुझे कहा। सोचिए, इतनी सी गाली देने के बाद इतना कुछ बवाल हो गया तो भगवान को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं कि भगवान सबके अंदर है, कूड़े कचरे में भी, गधा घोड़ा में भी, छिपकली में भी, सुअर में भी, सब में भगवान है। तो सब में भगवान है तो फिर हम पूजा पाठ करने क्यों जाते हैं। अगर सब में भगवान है तो जिस व्यक्ति के पास 1000-2000 रुपए हैं और कोई व्यक्ति ने देख लिए और वो 1000-2000 के ऊपर उसने क्या किया, उस व्यक्ति को मार डाला। जैसे एक व्यक्ति था और वो आ रहा था बाजार से और उसके पास 2000 रुपए थे। उस दो व्यक्ति ने देख लिया, उसको कहा, हमारे शरीर के पिता ही थे, भरतपुर से आ रहे थे। उसको कहा कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे हंतरा जाना है। कि हंतरा जाना है, बैठो 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 गाड़ी पर, हम वहीं जा रहे हैं। तो उसको बीच में बैठा लिया, शरीर के पिता को तो बैठा लिया। तो उसने कहा अरे बाबा थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे करते करते उसमें जेब में से पैसे थे, निकाल ली और कहा
अरे बाबा देखो देखो, ये सामने है, यहाँ दो पुलिस वाले खड़े हुए, थोड़ा तुम आगे चल के आगे मिलो, हम वो तुम्हें वहां बैठा देंगे। और ऐसी जगह छोड़ दिया जहां साधन नहीं, छोड़ दिया वहां। और वो तो ये समझे कि पुलिस वाला होगा इसलिए मुझे उतार रहे हैं, लेकिन वो तो मोटरसाइकिल लेकर दौड़ गए, देखा जेब में तो पैसे नहीं। अब चाहिए आप सभी विचार कीजिए, क्या सबके अंदर भगवान है? अगर सबके अंदर भगवान है तो फिर वो भगवान कैसे करेगा कि कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, उसके पास किराए के रुपए भी नहीं बचे और ऐसी जगह छोड़ दिए, जंगल में, रास्ते में छोड़ दिया, वापस पैदल आना पड़ा। फिर वहां पर साधन देखा, जब तक साधन में बैठ के आए। हम सबको कह देते हैं कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। आपके बाजू में कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हो, हमारे कोई शरीर के पिता ही बैठे हो या कोई भाई बैठा हो, हम उनके सामने सिगरेट पियेंगे क्या? हम कि उसके सामने कुछ गलत चीज करेंगे क्या? जबकि बाजू में बैठा हुआ है, सामने कोई बैठा है रिश्तेदार, उसके सामने भी अगर हम ऐसा नहीं करते तो बताओ, भगवान अगर हम सबके अंदर बैठा है तो जिस कन्या को हम देवी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, उस कन्या के साथ गलत करने में, सोचने में उनको ये नहीं विचार आता कि क्या कर रहे हैं। फिर वो भगवान अगर अंदर बैठा है तो वो नहीं करेगा क्या? मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान सबके अंदर नहीं है, क्योंकि हम सभी आत्मा है, हम सब उनके बच्चे हैं। और आरती में गाते हैं, फिर भी हम सोच नहीं रहे आरती में क्या गाते हैं, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिने और न दूजास कर। कि भगवान तुम हमारे माता पिता हो। जब भगवान हमारे माता पिता हैं तो हम उनके बच्चे हुए कि नहीं? तो हम बच्चे हैं, तो फिर सबके अंदर भगवान कैसे हो सकता है? अगर सबके अंदर भगवान है तो पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, फिर हमें मंदिरों पर जाने की दरकार ही नहीं, फिर हम दूर दूर मंदिरों पर क्यों जाते हैं? इसका सिद्ध है कि भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो परम धाम निवासी, वो सबका पिता है, वो सबका माता है, उसे याद करना चाहिए। बहुत समझने की बात है। तो बाबा ने यही कहा, परंतु मनुष्य समझते नहीं, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं, गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तो इस ज्ञान यज्ञ में आश्चर्य संप्रदाय के बेगन बहुत पढ़ते हैं, बाप तो समझाते हैं। जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही कीचड़ा पड़ता है, गिलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिस सर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जो पूरी रीति नहीं समझते हैं। इनको समझाना है, बाबा कहते हैं उनको समझाना है। तरस पड़ता है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो यह क्या काम कहा रहा। बाप मिला है तो पूरा प्रसाद कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की गिलानी हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। नाम रूप में भी क्या है, अरे वो भाई गाना बहुत अच्छा सुनाता है, वो भाई तो मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, वो तो बहुत अच्छे सुनाते। मुरली किसकी है भाई? अरे बाबा की है। हम जब बाबा के बच्चे नहीं थे तब इतना ज्ञान था क्या? तो ये ज्ञान कहाँ से आया? तो बाबा का ही तो है। जो सुना रहे हैं वो किसका है? बाबा का। चाहे कोई भी बाबा की बात हो, वो बाबा की है। तो बाबा कहते हैं फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा कहते कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। अगर हमें कुछ भी गलत हमसे कर्म हो गया तो बाप का नाम बदना, अरे भाई ये ऐसा कैसे हो गया? अरे ओम शांति वाले थे ये तो,
अब उनको पता नहीं ये विद्यालय, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। भाई ये तो पढ़ाई है, लेकिन नाम बदनाम किसका हुआ? बाबा का। इसीलिए कोई भी कर्म ऐसे नहीं करने जिससे नाम बदनाम। अब बाबा के बच्चे हम, इसीलिए सोच समझ के कर्म करें। तो बाबा कहते हैं अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम ही हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा को जानी जाना रहा। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानी जाना नार। सब समझते हैं, नहीं तुम अवज्ञा करते हो, वह आकर बताओ। शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो बाबा को बताओ, शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। ये नॉलेज बाबा जानता है। कल्प पहले मुआफिक राजा स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं। ये फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है। माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बच्चे गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं चित्र लेकर समझाओ। ऊंच पद, बाबा कह रहे ऊंच से ऊंच भगवान है। फिर त्रिमूर्ति, ऊंच से ऊंच भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? बाबा कहते हैं उनसे कोई वर्षा, जैसे शंकर व विष्णु पिता नहीं कहेंगे, उनको पिता नहीं कहते, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। अब ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा है ना, शिव बाबा का बच्चा है। ज्ञान सागर हेवन स्थापन करने वाला, तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। ये राजियों के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। ये देवता बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी, सो लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण, वह देवी देवता निराकारी दुनिया में सब आत्माएं बच्चों को समझाते हैं तो बहुत, परंतु बच्चों को समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। यह अंधश्रद्धा फॉलोअर्स हैं तो है ही नहीं, ना वह बनाते हैं और ना तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठी प्यारी बाबा। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, उनको भगवान नमस्ते करते हैं। सोचिए, डेली भगवान नमस्ते करते हैं और बाबा की मुरली हम सुनने नहीं आते।
डेली भगवान हमें वरदान देते हैं और हम बाबा की मुरली सुनने नहीं आए थे, तो फिर कैसा होगा? वो गाना है ना, जिस दिन बाबा तुमसे बातें नहीं होती, ये दिन नहीं गुजरता, रात नहीं कटती। इसीलिए ये गाना को याद करते रहना चाहिए कि जिस दिन बाबा की मुरली नहीं सुनूंगा, जिस दिन अमृत वेला नहीं होगा, तो ये दिन मेरे लिए काटेगा बार बार। इसीलिए बार बार वो सोच चलेगी, आज मुझसे गलती हुई, अमृत वेला मिस हो गया। ऐसे बार बार संकल्प चलेंगे। इसीलिए अमृत वेला मिस नहीं करना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, डेली मुरली सुनिए। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से सदा बचे रहना है। बाबा कह रहे संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टाफ जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइनल बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड है हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े, उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अब जैसे बाबा ने अभी कहा ना वरदान में, और इसमें क्या कहा स्लोगन में, बाबा ने कहा हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, इनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं, मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते हैं योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। अब जो बाबा का अमृत वेला करते हैं, बाबा का नुमासाम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं ना, मनसा बाचा कर्मणा से सेवा करते हैं, मनसा सकाश, है ना, तो उनको कोई फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। उनके भंडारे भरपूर ही रहते हैं। मनसा सेवा करें डेली, मनसा। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। अब याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों का जीवन है। तो देखा, ये थी आज की बाबा की मुरली। इसलिए संग तारे को संग गोरे। तो आज की मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, ओम शांति। इसीलिए बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी है। ये मुरली तो हम सभी जो ऑनलाइन द्वारा सुनते हैं, ये तो जैसे दोपहर में, शाम को, जैसे उस हिसाब से बार बार सुन लेनी चाहिए। लेकिन मुरली डाउनलोड यूट्यूब से, बेडमैन ऐप से उस पर हम डाउनलोड करके भी अपने सेव कर लेनी चाहिए। उसको बाद में सुनानी चाहिए 2-4 भाइयों को बैठा के, उनको कोर्स कराने के बाद में बाबा की मुरली भी सुनानी चाहिए। वैसे भी मुरली सुनानी चाहिए, है ना। और बाबा ने आज हम सभी को कहा कि बच्चे, बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। इसीलिए संग तारे को संग बोले। पढ़ाई है ये, पढ़ाई से ऊंचा पद मिलेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए पढ़ना है। बाबा की मुरली रोज पढ़नी है, बार बार पढ़नी।
सेंटर पर जाकर पढ़नी है, उसके बाद फिर पढ़ते रहो, सुनते रहो। वाह 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 वाह। अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा का ही यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी बाबा का ज्ञान पहुंचे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश में हमारे चेहरे और चलन द्वारा, हमारा कर्म ऐसा हो जिसके द्वारा सेवा हो कि वास्तव में ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है कि कराने वाला बाबा वो अच्छा है। इसीलिए संगति सोच समझ के करें। ओम शांति।